Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है अच्छी तरह से। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और मैं ये कहना चाह रही थी हमारी तो अच्छी तरह से ईद गुजर गई है, लेकिन फिर मैंने बोला कि आपको ईद मुबारक तो पहले बोल दूँ। तो सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और अच्छी सी ईद आपको गुजारना नसीब करे। तो पाकिस्तान में तो है आज ईद, तो मैंने कहा चले पाकिस्तान वालों आपको ईद मुबारक। और जी सबसे पहले जी मैं करती हूँ घर में जो कपड़े होते हैं ना, ये इस्त्री करती हूँ ताकि बच्चों के भी कर लूँ, अपने भी हस्बैंड के भी। तो ये मैं बड़े आराम से ना पहले ही एक दिन कम कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना जो है ना सुबह की जो झंझट होती है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर ये सुबह बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर बच्चों को बात देनी होती है, और फिर अगर कपड़े भी प्रेस करने हो तो फिर बड़ा मसला बनता है। तो मैं ये करती हूँ कि ईद से एक दिन पहले सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रख लेती हूँ। और इस दफ़ा जी मेरे हस्बैंड ने पहली दफ़ा लिया था जुब्बा, और उन्होंने बोला था कि जब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो वही पहन के जाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह। और ये जी मेरा ड्रेस है, आप लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त। मुझे अपना ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और जिसने भी देखा था ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और ये देखने के काबिल था। और जी बच्चों के कपड़े फिर रह गए थे। बच्चों के कपड़े मैंने भी हैंग आउट किए, इस्त्री करके रख दिए। इनके ना शलवारों में लास्टिक डालने वाला था, वो भी डाला, और मैंने कहा चले अब ये भी काम ख़त्म हो जाए। और छोटू के कपड़े थे, उसके मैंने बहुत ज़्यादा ला के रखे हुए थे, बिकॉज़ उसका ये होता है कि वो गंदे करता रहता है। अब माशाल्लाह क्रॉलिंग कर रहा है, तो जिधर जिधर जाता है ना तो उसके ना घुटनों पे निशानात बन नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जी हम लोग ईद मुबारक जो है ना डेकोरेशन थी, वो मेरे पास पिछली ईद की पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इस ईद पे काम आ गई है। तो उस दफ़ा जो थी ना मैंने नॉर्मल की थी, इतना वो रश नहीं था। तो अब जो थी ना मैंने कहा थोड़ा सा ना ग्रैंड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी डेकोरेशन करके फिर जी ये देखिए सारी वो मैंने अच्छे से तरीके से इस तरह लगा दिया। और फ्लावर जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि मैंने अपने गार्डन से लेती हूँ। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन की है मैंने अपने घर की, और ये बकौल मैंने खुद की है इन अपने प्यारे हाथों से। और मुझे घर को क्लीन करना, डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सच्ची पूछे ना तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो होता है ना डेकोरेशन पे लगता है। तो मेरा बड़ा जब तक दिल मुतमईन ना हो तो मैं नहीं छोड़ती। और यहाँ पे जी दूसरे कमरे की जी सफाई रह गई थी, वो भी साथ साथ फिर कंप्लीट की है। और यहाँ पे देखिए जी डीप क्लीनिंग तो फिर बनती है ना जब ईद आए, और जल्दी से फिर वो भी डीप क्लीनिंग की है, साथ साथ सफाई शुरू की हुई थी। और मैं सच पूछे ना तो घर में जब तक गंद पड़ा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी सी रहती है मुझे कि कब मैं उठूँ, कब मुझे जोश आए, कब मैं इसकी सारी सफाई करूँ। और बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता रहता है, स्पेशली वो खुद ही अपने वो जो होता है ना चीज़ों में, मम्मी ये करवा दे, मम्मी हमारे लिए ये कर दे, तो वो इन्हीं कामों में जो है ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं साथ साथ सफाई कर रही थी, और ये जी डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेट करके रखा है। और बाकी सारे फर्श की जो है ना मैंने अच्छे तरीके से सफाई करके सेटअप करके तो मैंने रख दिया है। विंडो ओपन कर देती हूँ क्योंकि आजकल वेदर बहुत नाइस है, तो मैं कहती हूँ फ्रेश एयर जो है ना कमरों में आनी चाहिए। और ये जी मैंने अपने हाथों पे जल्दी से मेहंदी लगाई है, क्योंकि ये मेहंदी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, निकल ही कोई नहीं रही थी। ये है तो इसका कलर भी नाइस था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मेरी जो दूसरी थी ना वो है तो ज़रा अरग टाइप थी, वो फैल भी रही थी। लेकिन मैंने कहा कि ईद है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो डिज़ाइन बना ही लेना चाहिए। तो मैंने ये जो है ना जिस तरह का मुझे आता था जल्दी जल्दी मैंने बनाया, क्योंकि बेबी भी रो रहा था। और ये तकरीबन मैंने इंस्टेंट मेहंदी थी, ये जल्दी मैंने वॉश करके फिर मैं ना अपना बेबी को देख लेती हूँ। तो फिर मेरे लिए ये इजी रहता है कि बंदा वो चीज़ लगाए जो आप भी मुतमईन हो जाए और बच्चे भी हैप्पी रहें। अच्छा जी, डिज़ाइन तो मैंने शुरू किया था, मैंने कहा कोई अच्छा सा बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बेबी इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मैंने कहा आप छोड़ ही दें इसको। फिर मैंने जैसे तैसे किया, इसको ख़त्म किया। मैंने कहा चलो जो शुरू की हुई है इसको ना इसी तरीके पे एंड कर ही दें। तो ये देखिए जल्दी जल्दी में मैंने कुछ ना कुछ बना ही लिया। मैंने कहा मेहंदी है ना, कौन सा डिज़ाइन देखते हैं, मेहंदी हाथों पर लगी देखनी चाहिए। तो वो मैंने इस तरह का बना के मैंने कहा चले अल्लाह हाफिज़, हमारी तो ख़त्म हो गई ना मेहंदी। ये देखिए, और सुबह का टाइम है जी, 7 बच्चे रेडी हो गए थे और यहाँ पे जी सब
भाजी को मैंने बोला जी मैंने आपको वीडियो में लेना है, तो वो बड़े हैप्पी थे। फिर ऐसे आगे आगे आ रहे थे। और ये हमारा दूसरे रूम की फ़ोटोशूट। और जब वो ईद पढ़ने गए तो मेरा बेबी कहता है मुझे भी साथ ले जाए। मैंने कहा नहीं आपका भी टाइम नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे फिर आप भी साथ चले जाना। और यहाँ पे जी फिर आती है सेवइयों की बारी। हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं घर में बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो सेवइयाँ बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर में मीठा लाजमी बनाएं। और सेवइयाँ जो है ना, ये मैंने अपनी अम्मी वाला तरीका हम लोग अपनाते हैं। सेवइयाँ मैं लेती हूँ और सेवइयाँ लेके हम लोग क्या करते हैं जिसमें थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। और जिस जैसे इस सेवइयों को उबाल आएंगे तो फिर हम लोग इसको अच्छी तरह पका के फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अच्छा, नट्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मेरे बच्चों को नट्स की एलर्जी है, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। और अगर आप डालें तो इसमें डालें, बहुत मज़े के लगते हैं नट्स में भी, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ स्पेशली। और यहाँ पे जी मैं डेट्स थोड़ी सी डाल रही थी कि डेट्स मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत नरम थी। और ये जो थी ना डेट्स, ये मैं इसलिए बता रही थी कि मुँह में जाते ही ये ना घुल जाती है, तो ये मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी कुछ तो है ना स्वीटनेस होनी चाहिए। और चीनी मैंने मुनासिब भी शामिल की थी, इतनी नहीं डाली थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो थे ना ईद पढ़ के आ गए थे और उनको मिले थे ये देखिए छोटे छोटे गिफ्ट्स। और यहाँ पे जी फिर बाद में मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। और ये मैं आपको अपने इयरिंग्स दिखा रही थी, ये बहुत प्यारे थे, छोटे से थे, बिल्कुल हल्के से थे। और मुझे हल्के हल्के जो है ना इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हैवी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो बंदा खुद इरिटेट होता है, एक संभालने नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ बंदा वो चीज़ें पहने जो आप लोग ईज़िली पहन सको और ईज़िली उनके साथ रह सको। और यहाँ पे जी फिर तैयार श्यार हो के हम लोग गए थे फैमिली के घर। और फैमिली के घर ये देखिए ईद पे भी रोड पे भी रौनकें लगी हुई थी। लोग जो है ना चहल पहल इधर उधर जा रहे थे, दूसरे के घर जा रहे थे मिलने। और यही होता है मौका कि हम लोग एक दूसरे से मिले। खाना तो एक बहाना होता है, वैसे तो हम लोग मुलाकात करते हैं। और इधर इतनी बिजी लाइफ होती है कि हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये फिर मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शूट कर देते हैं। और बहुत मज़े का खाना था, बहुत सब कुछ मज़े का सा था। और साथ ही जी डिज़र्ट वगैरह था और सारा कुछ ये हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये देखे खाना और डिज़र्ट इतने मज़े के होते हैं। और आजकल तो इतनी वैराइटीज़ हो जाती हैं। और ये मिल्क केक मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैराइटीज़ मैं बता रही हूँ, आजकल खानों की इतनी ज़्यादा हो गई है कि बंदा घर से भूखा निकल ही नहीं सकता। और मैं भी स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो मीठा इतना ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना के रखती हूँ। और साथ साथ मुझे भी थोड़ी थोड़ी अब क्रेविंग होने लगी है कि मैं भी खाना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे देखिए जब मैं रेडी हो रही थी तो उस वक्त ये शूट है, मेरे कहा चले बाद में आपको शेयर कर दूँगी। यहाँ पे देखिए जी मेरा ड्रेस और ये देखिए मेरा फुल लुक और बहुत ही मज़े का मेरा ड्रेस। और मैं तैयार हो गई थी और मेरा दिल किया कि आपके साथ मैं अपना ड्रेस लाजमी शेयर करूँगी। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और सबको मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।